हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, एक क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। अब दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक जहाज एक किनारे से 12 किलोमीटर दूर रिसाव विकसित करता है। रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किनारे की ओर बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 20 मिनट के लिए पानी में तैर सकता है। यदि एक बचाव जहाज को किनारे से जहाज की ओर निकालना था और दल चालक और जहाज के यात्रियों को निकालने में 4 मिनट का समय लगता है, तो जहाज पर सवार लोगों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए बचाव पोत की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह का है। देखिए, ये समुंदर है, इस तरह से पानी है, इसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। ये इसका बैंक हो गया, यानी किनारा हो गया। ठीक है, एक जहाज है इस किनारे से, देखिए इस किनारे से 12 किलोमीटर दूर, इस किनारे से एक जहाज 12 किलोमीटर दूर यहां पर, ठीक है, यहाँ पर एक जहाज है, उसका पायलट, जहाज का जो चालक है और साथ में यात्री है। इस तरह से जहाज 12 किलोमीटर दूर आया समुद्र में किनारे से, और 12 किलोमीटर दूर आने के बाद में क्या हुआ, जहाज के इसमें एक छेद हो गया, यहाँ पे एक छेद हो गया, तो जिसकी वजह से जहाज डूबने लगेगा। तो जब चालक को ये बात पता चली कि जहाज में एक छेद हो गया है, तो उस चालक ने डिसाइड किया कि मैं अब किनारे की तरफ चलता हूँ, और जो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने किनारे की ओर चलना शुरू किया। लेकिन जो जहाज है वो पानी में सिर्फ 20 मिनट तक ही रह सकता है, कि 20 मिनट के बाद, अगर 20 मिनट के बाद ये जहाज इसमें पानी में रुकता है तो ये जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। देखिए, ये लिखा भी है 20 मिनट के लिए तैर सकता है। यदि एक बचाव जहाज किनारे से जहाज की ओर निकलता है, यानी एक सेकंड रुकिए, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर। हाँ देखिए, एक बचाव जहाज है, ये किनारा है, यहां से चलता है, यह है बचाव जहाज, ये चलता है इस जहाज की तरफ को, ठीक है जी। और जाके ये अपने जो इस वाले, यानी ये शिप ए है और ये शिप बी है। शिप ए के जो पैसेंजर हैं, इसको शिप बी में उतारने के लिए उनको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यानी अब जहाज जिसमें छेद हुआ था, यानी शिप ए था, वो अब कितनी देर और पानी में रह सकता है। अगर 4 मिनट देखे वो पैसेंजर उतारता है, तो अगर 4 मिनट का समय और घटा देंगे हम, क्योंकि पैसेंजर हमें उतारने भी हैं, इस बीच तो जहाज खड़े ही रहेंगे, तो यानी 16 मिनट अब दोनों जहाज आपस में चलेंगे। इस बात का ये मतलब है कि दोनों 16 मिनट एक दूसरे की ओर चलेंगे। और ये बी है, हमें इसी की स्पीड बतानी है। मान लीजिए S1 मान लेते हैं, हमें यही फाइंड करना है कि हमारे S1 की स्पीड क्या होगी। देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दोनों जहाज एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी रिलेटिव स्पीड होगा इंटू टाइम, ये है। देखिए, आप में से बहुत कैंडिडेट जानते हैं, अगर कोई 2 बस या 2 रेलगाड़ी या 2 जहाज एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो रिलेटिव स्पीड मान लीजिए इसकी S1 है, इसकी S2 है, तो रिलेटिव स्पीड इस सिचुएशन में जुड़ जाती है। लेकिन अगर यही सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर डिफरेंस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच, 12 किलोमीटर की दूरी को रिलेटिव स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूसरा जहाज है हमारा जो बी शिप है, उसकी हो गई S1 स्पीड। और टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को, देखिए 4 मिनट तो आप वो हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो हमको पैसेंजर ट्रांसफर करना है शिप ए से शिप बी में। तो यानी अब जो हमारा जहाज जो चलेंगे वो 16 ही मिनट चलेगा, तो 16 मिनट तक जहाज चलेगा। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 16/60। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 15 चौक के 60, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 तिया 12, यानी 8 जमा x 8 प्लस s इक्वल टू 15 तिया 45। तो S1 की स्पीड आ गई 45 माइनस 8, यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर शिप बी है वो निकलेगा तो इन पैसेंजरों को एकदम सेफली बचा लेगा। ठीक है, यही आपका आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। आगे के अपडेट के लिए या फिर इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।